नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से संसाधन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का हमारे लिए क्या उपयोग है, इसके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम संसाधन होते क्या हैं। वह वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जो है हमारे लिए उपयोगी है तो वो हमारे लिए संसाधन है। अगर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे जल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जल का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, गाड़ी धुलने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, अन्य भी बहुत जगह हम जल का उपयोग करते हैं। तो ये जल हमारा क्या है? संसाधन है, क्योंकि जल हमारे लिए उपयोगी है। उसी प्रकार बिजली से हम कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, है कि नहीं है? जब हमको गर्मी लगती है, पसीना आ रहा होता तो क्या सोचते हैं, शायद ये पंखा चल जाता अगर लाइट आ रही होती, बिजली आ रही होती। ओह, ये बिजली कब आएगी। यानी कितनी बिजली हमारे लिए उपयोगी है, ये हम इसी बात से समझ सकते हैं कि आजकल हर काम बिजली से चाहिए। हर जगह बिजली का उपयोग है, चाहे आपकी मशीनरी हो, चाहे कारखाने हो, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, पंखा है, मोबाइल का चार्ज जो होना है वो सारा का सारा हमारा किससे होता है? बिजली से होता है। तो बिजली हमारे लिए क्या है? संसाधन है। साइकिल का देखिए उपयोग हम लोग कितना करते हैं। जब भी हमें बाज़ार जाना हो, स्कूल जाना हो, या कहीं छोटी मोटी जगह जाना हो, कम दूरी की यात्रा करनी हो, तो हम साइकिल का उपयोग करते हैं। तो साइकिल हमारे लिए क्या है? संसाधन है। रिक्शा, जब कभी हम बाज़ार जाते हैं तो हर आदमी के पास तो कार नहीं होती, हर आदमी के पास मोटरसाइकिल नहीं होती, है कि नहीं है? तो जब हम बाज़ार वगैरह जाते हैं और हमें कहीं दूसरी जगह जाना है, बाज़ार करना है, तो ज़्यादा पैदल तो चल नहीं सकते हम। ज़्यादा पैदल चलेंगे थक जाएंगे, तो क्या करते हैं हम? रिक्शे की मदद लेते हैं। रिक्शे वाले भैया को बुलाते हैं और कहते हैं भैया हमको वहाँ जाना है, छोड़ दो। तो रिक्शा हमारे लिए क्या है? एक संसाधन है। बस, अब बच्चों, आप लोग गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो आप लोग कहाँ अपनी अपनी नानी के यहाँ जाएंगे, हैं? कोई मामा के यहाँ जाएगा, कोई बुआ के यहाँ जाएगा, तो कैसे जाओगे? तो जाने के लिए आपको किसकी? बस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस हमारे लिए क्या है? बस हमारे लिए संसाधन है कि नहीं बच्चों? उसी प्रकार पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, तो पुस्तक जो है कितनी हमारे लिए उपयोगी है भाई। कक्षा 6 की बुक्स अलग, 7th की बुक्स अलग, 8 की बुक्स अलग हैं, है कि नहीं? सभी पुस्तकें अलग हैं और उनका अलग अलग हमारे लिए उपयोग है। तो ये सब पुस्तक हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। तो यानी उसकी पुस्तक की उपयोगिता है या नहीं है? बिल्कुल, पुस्तक की बहुत उपयोगिता है हमारे लिए। तो पुस्तक हमारे लिए क्या है? संसाधन है। उसी प्रकार कुर्सी, देखिए जैसे मैं अभी कुर्सी पर बैठा हूँ, है कि नहीं है? आप लोग भी कुर्सी पे बैठते हैं, तो कुर्सी बैठने के काम आती है कि नहीं आती है? जब कुर्सी टूट जाती है तो कितनी दिक्कत होती है। तो हमें ज़मीन का सहारा लेना पड़ता है बैठने के लिए, है, टाट पट्टी का सहारा लेना पड़ता है बैठने के लिए। तो फिर कुर्सी हमारे लिए एक संसाधन है। उसी पर मेज, जब पढ़ना हो तो हमें क्या चाहिए? मेज पर पुस्तक रखते हैं, है कि नहीं है? मेज पर पुस्तक रखने पर हमें बहुत आसानी होती है। तो मेज भी हमारे लिए क्या है? बहुत उपयोगी है। तो मेज भी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो इतनी सब चीज़ें हमने पढ़ी, ये सब हमारे लिए संसाधन हैं। बच्चों, पहचानो ये क्या है? ये जल है। इसे देखिए, बिल्कुल सही, ये हमारी सूर्य की रोशनी है। इस चित्र को पहचानिए, ये बिल्कुल सही है, मिट्टी है। इस चित्र को पहचानिए, ये हमारी हवा है। ये वन है, ये पर्वत हैं, ये धातुएं,
और ये पहचानिए, नहीं पहचाना, ये कोयला है। और ये बिल्कुल सही पहचाना, ये है एलपीजी गैस, यानी गैस जिसका हम उपयोग खाना बनाने में हम करते हैं। ये आपने छवियां देखी, चित्र देखे, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे संसाधन हैं। और ये संसाधन जो होते हैं वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं कि नहीं है, और इनका उपयोग जो है मनुष्य अपने मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाता है। यानी कहने का मतलब है संसाधन जो होते हैं वो तब तक संसाधन नहीं है जब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और ये जो संसाधन जो होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, और इन्हें मानव ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुएं हैं, रसायन हैं, फसलें हैं, इन सब का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे पर्वत है, पहाड़ है, रमणीक स्थल है, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये संसाधन है। इनका उपयोग हम जो है घूमने के लिए, टहलने के लिए प्रयोग करते हैं। और देसी विदेशी लोग भी घूमने आते हैं और वहाँ के जो छवियों का, नज़ारों का, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं, है कि नहीं है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है। प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। बच्चों अब हम संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन हैं और इन संसाधनों को हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले ही जान लें हम कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। यानी ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, यानी उन्हें मतलब जो है मनुष्य ने बनाई नहीं है। जैसे हमारे जो है नदियां हैं, समुद्र है, पानी है, वन है, सूर्य का प्रकाश है, इसे हवा है, ये क्या मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं, ये तो प्रकृति प्रदत्त है। तो ये जो है सारे के सारे कैसे हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, यानी प्राकृतिक संसाधनों को भी हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत किया जा सकता है, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन है, जल है, वायु है, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं हमारे। नवीकरणीय संसाधनों को हम अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। अक्षयशील का मतलब कभी ना खत्म होने वाले, यानी पवन है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, ये ऐसे संसाधन हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये असीमित मात्रा में हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है, परंतु हम अपने क्रियाकलापों द्वारा इन संसाधनों को अनुपयोगी जरूर बना सकते हैं। यानी जैसे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या कर रहा है, ये हमारे वातावरण में मौजूद वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी वजह से
बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, सांस की बीमारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और भी कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं। यानी हमारे जो मानवीय क्रियाकलाप हैं जो हमारे संसाधनों को धीरे धीरे अनुपयुक्त बनाते जा रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये जल है, ये सूर्य की रोशनी, इसे देखिए ये पवन, और इसे देखिए ये वन। ये चारों के चारों कैसे हैं, हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं, ये हमारे अक्षयशील संसाधन हैं, ठीक है। और ये देखिए वन है, तो मानव द्वारा क्या है, वनों को हम बढ़ा भी सकते हैं, यानी वन वृक्षारोपण करके हम वनों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वन क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत सारी लकड़ियाँ प्रदान करते हैं, बहुत सारी औषधियाँ प्रदान करते हैं, और सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, ये वायु को शुद्ध करते हैं, यानी ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो जो है सांस लेने के काम आती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन, यानी अनवीकरण संसाधन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों को पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी की सारी कैसी हैं, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, ये सब कैसे हैं, अनवीकरणीय संसाधन हैं। इन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। हजारों वर्षों के बाद ये जो है हमारे लायक, हमारे कार्य के लायक उपयुक्त हो पाते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये हमारे अगर ज़्यादा इसका दोहन करेंगे तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे नष्ट भी हो सकते हैं, कम पड़ सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली भावी पीढ़ी जो है हो सकता है इसका उपभोग ना कर पाए। इसलिए हमको क्या करना है बच्चों, इन अनवीकरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना है। इन्हें जो है हमें सीमित मात्रा में दोहन करना है, इनका हमको संरक्षण करना है। ये देखिए ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं, ये धातुएं हैं, ये सारी धातुएं क्या हैं, हमारी अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये देखिए ये हमारी गैस है जो खाना बनाने के काम आती है, ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। पर्वत, पहाड़, ये देखिए कोयला, ये सब कैसे हैं, हमारे अनवीकरणीय संसाधन हैं। इन्हें बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। अगर इन्हें नष्ट कर देंगे तो ये तुरंत नहीं, हजारों लाखों साल लग जाते हैं इनका निर्माण होने में। प्राकृतिक संसाधनों के बाद नंबर आता है मानव निर्मित संसाधनों का। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल स्वरूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव संसाधन कहलाता है। ठीक है। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तथा इससे उन्होंने पुल, बांध, सड़क, वाहन तथा अन्य कई सामान उन्होंने बनाना सीख लिया और उन वस्तुओं का उपयोग जो है अपने दैनिक जीवन में करना सीख लिया, तो वह जो है हमारा मानव निर्मित संसाधन बन गया। कहने का मतलब जो हमें प्रकृति से प्रदत्त हैं उन चीज़ों को हमें संसाधन बनाने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल का उपयोग करना पड़ता है। अपने हम लोग मानव उन तकनीक और कौशल का उपयोग करके उसको मानव निर्मित संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है। जैसे जो है पेड़ पौधे, वन जो है हमें प्रकृति से प्रदत्त हैं, लेकिन हम लोग जो है पेड़ पौधे लगाकर वृक्षारोपण करके हम जो है वनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं और अपने वातावरण को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। कुछ संसाधनों की प्राप्ति सब जगह होती है, यानी सर्वव्यापी। तो ऐसे संसाधनों को हम सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं।
जैसे हमारी हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हमें कुछ विशेष जगह पर ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे जो है सोना है, चांदी है ना, यानी धातुएं हैं, उपजाऊ भूमि है। हर जगह उपजाऊ भूमि तो होती नहीं, कहीं बंजर भूमि होती है, कहीं उपजाऊ भूमि होती है। तो जो है जगह जगह पर अलग अलग तरीके की भूमि होती है और जगह जगह पर अलग अलग धातुएं पाई जाती हैं। तो ये सब क्या हमारी जो होती हैं स्थानिक संसाधन होते हैं। मशीनें मानव निर्मित संसाधनों में आती है। घर को कौन बनाता है? घर को मानव ही बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। तो घर कैसा हमारा मानव निर्मित संसाधन है। ये देखिए फसलें, फसलों को कौन उगाता है, कौन काटता है? किसान, है कि नहीं है? तो ये हमारी फसलें कैसी हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। ये देखिए फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्रियों में कौन काम करता है? फैक्ट्रियाँ कौन बनाता है? इसको इंसान ही बनाता है। इसलिए फैक्ट्रियाँ कैसी हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। ये देखिए क्या है? ये तो बांध लग रहा है। बिल्कुल सही पहचाना, ये बांध है। और बांध को कौन बनाता है? बांध को इंसान बनाता है। आहा, ये क्या है बेटा? देखो बच्चों, ये है रसायन, केमिकल्स। तो ये केमिकल्स क्या होते हैं? ये भी हमारे मानव निर्मित संसाधन होते हैं। हॉस्पिटल्स, सड़कें और बसें, ये सब किसने बनाई हैं? ये सभी इंसानों ने बनाई हैं, सभी मानव ने बनाई हैं। तो जो भी वस्तुएं मानव ने बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं, वो सारी की सारी हमारी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मानव संसाधन। तो हम लोग कौन कौन से पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो मानव स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे मानव संसाधन हैं। ज्ञान, कौशल और तकनीकी मनुष्य को मानव संसाधन बनाती है। यानी मानव के अंदर ज्ञान है, कौशल है, तकनीक है, तो मनुष्य मानव संसाधन है। अगर ज्ञान नहीं है, कौशल नहीं है, तकनीक नहीं है, तो मानव संसाधन वो नहीं है। एक व्यक्ति है, जैसे आप बीमार हुए, तो बीमार होंगे तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। यानी डॉक्टर के पास ज्ञान है, वो कौशल है, जिससे वो आपका इलाज कर सकता है, वो आपको सही दवा दे सकता है, तो वो आपके लिए मानव संसाधन है। अगर आप दवाई लेने गए किसी डॉक्टर के पास, अगर उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो आपको गलत दवा दे देगा, और गलत दवा देगा तो वो आपको क्या है? नुकसान कर सकती है। इसलिए वो आपके लिए मानव संसाधन नहीं हुआ। इसलिए मानव संसाधन होने के लिए मनुष्य के अंदर ज्ञान, कौशल और तकनीक अवश्य होनी चाहिए। इसके बिना वो मानव संसाधन नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। देखिए बच्चों, ये देखिए एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो स्कूल में पढ़ा रही हैं। ये देखिए साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ये देखिए जो है इंजीनियर जो है अपना कुछ देख रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ इसमें करने जा रहे हैं। तो ये इंजीनियर साहब हैं, है कि नहीं है? और ये देखिए डॉक्टर्स की टीम है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे मानव संसाधन हैं। जिस देश का मानव संसाधन जितना शक्तिशाली होगा, वह देश भी उतना ही शक्तिशाली होगा। जिस देश का मानव संसाधन जितना ज्ञान, कौशल और तकनीक से भरपूर होगा, उतना ही वह देश भी ज्ञान, कौशल और तकनीक से भरपूर होगा। वह देश उतना ही शक्तिशाली माना जाता है जितना कि वहाँ का मानव संसाधन शक्तिशाली होता है। इसलिए बच्चों, हम लोगों को क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने कौशल को बढ़ाना है और अपनी तकनीक को बढ़ाना है, जिससे हम भी एक अच्छे मानव संसाधन बन सकें और अपने देश को तरक्की की राह पर ले जा सकें। बच्चों, आज हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और कोई परेशानी, दिक्कत हो
कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों बच्चों के पास ये पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।